एक साधक अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, हे प्रभु, हमें ज्ञान के रंग में रंग देना। फिर साधक कहता है, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हे सद्गुरु, अगर कहीं आपने देर कर दी, अगर आपने थोड़ा भी विलंब कर दिया, तो ऐसा ना हो कि माया अपने रंग में रंग ले। क्योंकि माया तो तैयार बैठी है, कहीं रूप बनकर, कहीं धन बनकर, कहीं संपदा बनकर, कहीं मकान बनकर, कहीं दुकान बनकर। संसार में चारों ओर जो कुछ भी विस्तार है वो माया का ही तो विस्तार है। हे सद्गुरु, यदि आपने देर कर दी कृपा करने में, अगर आपने विलंब कर दिया मुझ पर ज्ञान का रंग चढ़ाने में, ऐसा ना हो कि माया झट से मुझ पर क्रोध का रंग चढ़ा दे, कामना का रंग चढ़ा दे, हिंसा का रंग चढ़ा दे, लोभ का रंग चढ़ा दे, ईर्ष्या द्वेष का रंग चढ़ा दे, झूठ छल कपट का रंग चढ़ा दे। और ध्यान रखना, एक बार अगर माया ने अपना रंग चढ़ा दिया तो फिर उतरना मुश्किल होता है। क्योंकि माया के मार्ग पर, संसार के मार्ग पर जाना सरल होता है, लौटना बड़ा कठिन होता है। बिगड़ना सरल होता है, सुधरना कठिन होता है। बिगड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने शायद कल कहा था कि बिगड़ने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं लगता, कोई उपाय नहीं करनी पड़ती बिगड़ने के लिए। थोड़ी सी असावधानी करो, बिगड़ जाओगे। थोड़ा सा ध्यान हटा लो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। थोड़ा आप अपने मन पर से ध्यान हटा लो, आपका मन गलत सोचने लग जाएगा। थोड़ी सी असावधानी आई, कब तंबाकू जीवन में आ गया पता नहीं चलता। बहुत संकल्प थोड़े लिए होगे तंबाकू मुझे खाना ही खाना है। जैसे नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, सत्संग के लिए, भोजन के लिए आपको सोचना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई भी गलत आदत के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, बल्कि नहीं सोचना पड़ता है। बिना सोचे हो जाता है। आप बल्कि सोचते हो कि ये आदत मुझ में ना आ जाए, झूठ बोलने की आदत ना आ जाए, नशा की आदत ना आ जाए, लेकिन वो आ ही जाती है। अचानक आपको लगता है कि मुझ में कोई दोष आ गया, मुझ में कोई बुराई आ गई। आप कहते हैं, कई बार ऐसे लोग आते हैं सामने, कहते हैं महाराज जी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं शराबी बन जाऊंगा। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मुझ में शराब की आदत ना लगे। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं कुसंग से दूर रहूं, लेकिन पता नहीं काम करते करते, लोगों के बीच जाते जाते कब मैं इस बुराई का शिकार हो गया, और अब इतना गहरे उतर गया हूं कि उस मार्ग से लौटना कठिन होगा। अब छूटता नहीं है। एक आध दो दिन छोड़ने की चेष्टा करता हूं, सिर दुखने लगता है, और प्रयास करता हूं, मन नहीं मानता। एक सज्जन मुझे पंजाब में मिले, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कहे, मैं सुनता हूं आपको और बहुत ध्यान से सुनता हूं, लेकिन मैं असमर्थ हूं शराब छोड़ने में, और मैं स्पेशली आपको सुनने के लिए प्रत्यक्ष में पंजाब आया हूं। घर पंजाब है मेरा। सामने से बैठकर मैं सुनना चाहता हूं कि शायद कोई सूत्र मिल जाए और मैं शराब छोड़ सकूं। कहा, अन्य आदतें मैंने छोड़ दी है, मुर्गा छोड़ दिया, अन्य जो गुटखा आदि थे छोड़ दिया, शराब नहीं छूट रही। आपके प्रवचनों को सुनता हूँ, 2-3 दिन चेष्टा करता हूँ कि छूट जाए, चौथे दिन फिर कैसे पता नहीं हाथ चला जाता है, फिर पी लेता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। शायद दीक्षा अगर गले में पड़ जाएगी माला, तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया चला भी जाऊंगा तो मुझे संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा कि मैं शराब के प्याले को न छूऊं। और मैंने कहा, फिर भी मन कर गया तो? कहा, नहीं, शायद तब ना करे। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ सूत्र देता हूं, कुछ उपाय बताता हूं, इसका अभ्यास करना कुछ दिन, 3 महीने, 6 महीने, और दोबारा जब भारत आप आइए तब दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा लेके शराब नहीं छोड़ना है, शराब छोड़ के दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाया, लेकिन वही कि बार बार परेशान होता हूं,
आदत लगने के समय इतनी परेशानी नहीं हुई, पता नहीं कब आदत लग गई, कैसे पीने लग गए, लेकिन अब छोड़ने की बारी आई तो बड़ी चिंता होती है। बड़ा मैं खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि कैसे ये शराब की आदत लग गई। सदगुरु कहते हैं यही तो माया का खेल है, यही तो माया का रंग है, खींच लेती है। और जब खींच लेती है माया, तब वहाँ आदमी को लगता है कि ये हम कहाँ आ गए, और अब लौटना कठिन होता है, वापसी बड़ा कठिन होता है। बिगड़ने में कोई मेहनत थोड़े है, बुराई के रास्ते पर जाने में कोई मेहनत नहीं है। घर को तोड़ना हो तो जल्दी टूट जाता है, जेसीबी मंगा लो 2 घंटे में घर तोड़ के रख देगा, लेकिन एक घर को बनाने में कितना समय लगता है, कितनी शक्ति लगती है, कितना सामर्थ्य लगता है, साधारण बात है। विनाश बहुत कम समय में हो जाता है, किसी चीज को नष्ट करना हो तुरंत हो जाता है, लेकिन निर्माण करना हो समय लगता है। एक शहर में एक बोर्ड लगा सिनेमा हॉल में, जल्दी कोई फिल्म देखने जाता नहीं था, सब मोबाइल में ही देख लेते थे। सिनेमा हॉल वाले ने सोचा ऐसे में तो हमारी पूंजी जो लगी है वो भी वापस नहीं होगी, हमने बनाया है, कुछ उपाय करना चाहिए, कि कोई आता नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ तरकीब निकालें, शायद 1-2 दिन तो काम कर ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि शहर में 2-4 जगह बोर्ड लगा दिया कि आज 3 घंटे फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी, आज निःशुल्क में देखना होगा, सिनेमा हॉल फ्री में आ जाइए। अब सब लोग के आंखें पड़ी बोर्ड पर, सब लोग चहक उठे, अरे वाह, मोबाइल में छोटा पड़ता है, सिनेमा हॉल में बड़ा स्क्रीन पर फ्री में देखने को मिलेगा, चलो तब तो चलते हैं। अब क्या बच्चे, क्या जवान, बूढ़े भी पहुंच गए। अब इतनी खचाखच भीड़ हो गई, फ्री का मामला, और हमारा भारत तो फ्री में और आगे। अगर अभी बोल दिया जाए फ्री में राशन बंट रहा है तो यहाँ एक आदमी दिखाई ना दे, मुश्किल है। ये भले ही ये घोषणा हो जाए कि 3 दिन बटेगा, लेकिन आदमी सोचेगा पहला दिन ले लो, पता नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाए। पर सत्संग कह दिया जाए 3 दिन है तो आदमी कहता है तीसरा दिन चलेंगे, अभी तो 2 दिन हुआ है, 2 दिन का होने दो। सत्संग में हम तीसरा दिन खोजते हैं, राशन बंट रहा हो तो पहले दिन पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो फ्री में हमारा भारत आगे है। कहीं लग जाए चिकित्सा शिविर, कोई बीमार नहीं भी है तब भी लाइन में खड़ा हो जाता है। अगर फ्री में चेकअप हो रहा हो कि एक बार चेक करा लेते हैं, क्या जाता है, पता नहीं फ्री में हो रहा है। झूठ के हम कुछ दवाइयाँ ले आते हैं, फ्री का कुछ भी हो हम बड़े आगे हैं और उसी में हम दौड़ते हैं। तो लोगों ने देखा कि फ्री में सिनेमा दिखाई जाएगी, क्यों न चल दें। तो बच्चे बूढ़े जवान सब पहुंच गए और इतनी भीड़ हो गई कि गेट तक में आदमी खड़ा था, बैठने की तो जगह ही नहीं थी, एक एक टांग पर लोग खड़े थे। अब सिनेमा हॉल के जो मैनेजर थे वो दरवाजे लगा दिए, खिड़कियाँ लगा दी, बाहर से ताले लगा दिए, फिल्म चालू हो गया। 3 घंटे की फिल्म देखी, सब ने बड़े मौज में, बड़े गदगद हैं, सब बड़े खुश हैं कि आज चलो फ्री में फिल्म देखने को मिल गया। ऐसी सद्बुद्धि मैनेजर को बार बार मिले कि वो रोज़ फ्री कर दे। अब फिल्म जब देख करके पूरी हुई, उसके बाद अब निकलना चाहे तो दरवाज़ा ही न खुले। अब लोग चिल्लाने लगे, इतनी भीड़ खचाखच भरी थी, एक एक टांग पर लोग खड़े थे, पैर दुखने लगे, अरे दरवाज़ा तो खोलो, निकलना है, हमें जाना है यहाँ से। उधर से आवाज़ आई कि यहाँ से निकलने के पैसे देने पड़ेंगे। सब लोग हड़बड़ा गए, कहे तुम पागल बनाते हो, तुमने कहा था फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी, यहाँ आना फ्री है। कहा आना ही फ्री कहा था, जाना भी फ्री है। मैंने कहा था कि जाना तो फ्री नहीं कहा था ना, सिनेमा हॉल में आना फ्री है, सरलता है, सहजता है, आ जाओ देख लो। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि यहाँ से तुम जाओगे भी फ्री में। इसलिए अब 500-500 रुपये देने पड़ेंगे तब निकलोगे। और 500-500 रुपये देने पड़े तब लोग निकले। सब सिर ठोक लिए, कहा 50 रुपये का टिकट था, लेके देखते 50 जाता, ये फ्री के चक्कर में 500-500 चला गया। यही तो हमारी जिंदगी की कहानी है। सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर शुरू में कुछ तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है। हम कहते कौन मेहनत करे, फ्री में चलें। और फिर छल के मार्ग पर, क्रोध के मार्ग पर, नशा के मार्ग पर, दुर्व्यसन के मार्ग पर
व्यभिचार के मार्ग पर, जहाँ माया फ्री में दिखाती है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, और हम उसी पर दौड़े चले जाते हैं। और एक बार पाप के मार्ग पर चले गए, तब वहाँ से निकलने में याद आ जाती है नानी कि अब कैसे निकलें, क्योंकि अब वहाँ पर माया हमसे सब कुछ छीन लेती है, हमसे सब कुछ वापस कर लेती है कि अब कहाँ चले। सब कुछ दे के जाओ, अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा धन संपदा सब यहीं दे के जाओ यहाँ से। और तब आदमी पश्चाताप करता है कि काश हम गुरु की बात मान लेते, काश हम धर्म का मार्ग पकड़ लेते। थोड़ी तपस्या ही तो करनी पड़ती, थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ती, लेकिन ये पाप तो न झेलना पड़ता, ये अपमान तो न झेलना पड़ता, ये परेशानी तो ना उठानी पड़ती। लोगों के बीच में हमारी रही सही मर्यादा भी चली गई। एक व्यभिचारी आदमी, एक शराबी आदमी की क्या इज्जत होती है, क्या मर्यादा होती है। बाहर तो छोड़ो, घर में मर्यादा खत्म हो जाती। बच्चे भी दबे स्वर में कहते हैं कि पापा तो शराबी हैं, ये तो गलत मार्ग में चल रहा है। और पत्नियां तो गाली देती ही देती, पड़ोसी भी वैल्यू नहीं देते, कीमत नहीं देते। संत कहते हैं, हे सदगुरु, माया हमें अपने रंग में रंगे, उससे पहले आप हम पर ज्ञान का भक्ति का रंग चढ़ा देना। और उदाहरण किनका दे रहे हैं? जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, कहा जो शबरी पर भक्ति का रंग चढ़ा था। शबरी ने अपने जीवन पर धन का रंग नहीं चढ़ने दिया। और मैं तो कहा करता हूं कि शबरी के द्वार पर राम जी गए तो राम जी ने मानो उनसे कहा हो कि कुछ मांग लो, तो माता शबरी ने धन को नहीं मांगा, संसार नहीं मांगा, दुनियादारी नहीं मांगी। आज का ऐसा समय है कि अगर गलती से राम आ भी गए किसी के द्वार पर और कह दें कि कुछ मांगो, तो आदमी 1 मिनट देर नहीं करेगा, कहेगा थोड़ा रुकिए, लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए। आदमी तुरंत मांग लेगा। वो थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा कि हम राम से कुछ मांग रहे हैं, तो संसार क्यों मांगना। हम लोग भी तो वही करते हैं। गुरु से मांगने की थोड़ा सा अवसर मिल गया गुरु से मांगने का, तो हम गुरु से भी यही मांगते हैं कि गुरु जी कृपा करना, पोता पास हो जाए, बेटा पास हो जाए, खेत मिल जाए, धन मिल जाए, नौकरी लग जाए, बेटा हो जाए। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई बेटा मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई मुकदमे में विजयी मांग रहा है। संत कहते हैं गुरु से मांगने का अवसर लगे तो ये छोटी चीजें मत मांग लेना, ये तो मेहनत से खुद कमा लोगे, ये तो बिना मांगे पालोगे। अगर गुरु संत से मांगने का अवसर आ जाए तो उनसे मुक्ति मांगना, उनसे भक्ति मांगना, उनसे सामर्थ्य इसलिए मांगना कि हम परमार्थ कर सकें, कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हमारा मन भक्ति के मार्ग पर लगा रहे। कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, पर हमारा मन गुरु की भक्ति से कभी डिगे नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा संकट आया, आदमी कहता है हे गुरु जी ले लो माला, अब नहीं चलेगा हमसे। मतलब एक बूढ़ी माता एक बार कही हमसे कि गुरु जी आशीर्वाद देना। मैं कहा किस लिए? कहा पोता एग्जाम देने गया है, पास हो जाए। मैं कहा ठीक, अगर हो गया तो? कहा अगर हो गया तो आपको बुला के भंडारा करेंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब मैं कहा नहीं हुआ तो? कहा फिर आपको बुला के कौन जहमत करे, खर्चा उतना फालतू का करेंगे। सीधे बोल दिया। हमको इसका मतलब सौदेबाजी कर रही हो? ये तो सौदेबाजी हो गई कि मैं कुछ दिया तो तुम दोगे। भक्ति निस्वार्थ कहाँ हुई? और फिर हमसे तुम एग्जाम में पास होने का आशीर्वाद मांग रहे हो। एक आदमी आया, कहा महाराज जी बताओ मेरी भैंस चोरी हो गई, किस दिशा में गई? मैं कहा मैं सीबीआई वाला लगता हूँ। अरे भैंस चोरी हुई तो पुलिस में जाओ, हमसे ये पूछो कि तुम्हारा मन चोरी हो गया, मन कहीं चला गया, तो उसके लिए हम ध्यान बताएंगे, साधना बताएंगे, तपस्या बताएंगे, नाम बताएंगे, जप बताएंगे। अब तुम्हारी भैंस चोरी हो गई तो कल को कुछ गिर जाएगा। संतों को तुमने सीबीआई का मुख्यालय समझ लिया है, जहाँ देखो लोग यही सुनाने चले जाते हैं।
कि मेरी भैंस खुल गई तो मेरा ये हो गया, बेटा इधर चला गया तो धन चोरी हो गया, घड़ी चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया। मैं कहा संतों के पास जाओ, संसार खोजने मत जाना। हम यही भूल कर बैठते हैं। गुरु बैठे हैं, संत बैठे हैं, हम उनसे घर द्वार संसार पूछने चले जाते हैं। हम उनसे धन संपदा की जानकारी लेने चले जाते हैं कि गुरु जी बताओ धन कहाँ है, धन कैसे मिलेगा। अरे गुरु से पूछना है तो उस धन के बारे में पूछो जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये संसार का धन पा भी लोग एक दिन छूट जाएगा। सोचो कितना बड़ा मौका हम खो देते हैं। गुरु से मांगना हो, अवसर मिला है गुरु से मांगने का, और हम गुरु से संसार मांग लेते हैं। अवसर मिला था, मुक्ति मांग सकते थे, ज्ञान मांग सकते थे, भक्ति मांग सकते थे। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर ये ले लिए आपने, भक्ति अगर आपने पा लिया, तो इस धरा पर आपसे फिर ज़्यादा धनवान कोई दूसरा ना होगा। जिन जिन के पास भक्ति का धन है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी है। ध्यान देना, साहब ने खुद कहा है। साहब की बातें आपको याद है ना, क्या कहा है? अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। किसी ने कहा उनसे कि हे सदगुरु आप बताएं कि दुनिया की दौलत एक तरफ हो और भक्ति एक तरफ हो तो दोनों में कौन बड़ा है? साहब ने कहा बड़ा होने की बात करता है। अरे सुनो ध्यान से, अरब खरबलों दर्ब है, अरबों खरबों की संपत्ति हो, और इतना ही नहीं उदय से अस्त तक का राज्य हो, अर्थात जहाँ सूर्योदय होता है, जहाँ अस्त होता है, इतनी पूरी धरती किसी के अधीन हो, तब भी तुलना तो छोड़ो, उसके जीरो में नहीं है। क्यों? भक्ति महात्म ना तुले, क्योंकि भक्ति के आगे वो तुलना में ही नहीं है। फिर तुलना क्यों करोगे? तुलना तो बराबर की चीजों में होता है। तुलना तो थोड़ा कम ज्यादा हो तो किया जाता है। साहब कहते हैं वो तुलना में ही नहीं है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी जिंदा और मुर्दा आदमी को मिला रहे हो। भक्ति जिंदा है, ये तुम्हारा धन संपदा दुनियादारी सब मुर्दा है, छूट जाएगा। जिस दिन प्राण निकलेगा पूरी दुनिया की आपकी संपत्ति वहीं राख हो जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा भक्ति का धन जिसने पा लिया, भक्ति की दौलत जिसने पा लिया, उससे बड़ा धनवान कोई और नहीं, उससे बड़ा सम्राट कोई और नहीं। और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा बाहरी संपदा है उसको भी निष्काम भाव से रखना। मकान है, दुकान है, खेत है, धन है, सोना है, चांदी है, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से। अगर उसमें आसक्त हुए तो वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। अगर घर में आसक्त हो गए, पद में आसक्त हो गए, रूप में आसक्त हो, सोना चांदी में आसक्त हो गए, रुपये पैसे में आसक्त हो गए, कहा ये सब है, इसका मतलब इसको फेंक भी नहीं देना है, इसको रखो, इससे भोजन का प्रबंध करो, इससे घर बनाओ, इससे यात्रा करो, इससे लोगों की सेवा करो, कपड़े खरीदो, सारे बाहर की जरूरतें पूरी करो, लेकिन इस धन से पाप नहीं करो, इस धन से छल नहीं करो, इस धन से किसी की हत्या नहीं करवाओ, इस धन से तुम जुआ मत खेलो, इस धन से शराब मत पियो। अर्थात अगर धन है तो सदुपयोग करो, किसी भूखे को दो, प्यासे को दो, जरूरतमंद को दो, अपने माता पिता गुरु की सेवा में दो, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, अपना बढ़िया खाओ पियो, अपना बढ़िया गाड़ी में घूमो, लेकिन धन का दुरुपयोग मत करना। और ध्यान रहे इस धन के प्रति आसक्त मत होना, ये सोचना कि ये मेरा सहयोगी है, लेकिन जिस दिन शरीर से प्राण निकलेगा इसकी वैल्यू खत्म, शरीर भी खत्म, धन भी खत्म, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी भक्ति की। इसलिए साहब ने कहा भक्ति के आगे सब फीका है। भक्ति आज और आगे सदा काम आएगी, और ये संसार का धन आज काम आएगा, आगे नहीं काम आएगा। ये सब धन आगे काम आएगा क्या? मरने के बाद यहाँ का घर काम आएगा कि यहाँ का धन काम आएगा? ये रुपया पैसा मरने के बाद नहीं चलेगा। और मरने के बाद तो छोड़ो, आप ये रुपया लेके अमेरिका चले जाओ तो भारत का नोट वहाँ चलेगा। इसी धरती पर दूसरे देश में हमारी करेंसी नहीं चलती, तो मरने के बाद वहाँ चलेगा। तो फिर हम किस गफलत में हैं? लेकिन इसका मतलब क्या रास्ता नहीं है क्या? उपाय तो है। अब मान लो हमारा भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलेगा, तो रास्ता क्या है? हम पहले ही उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब रुपया हमारा डॉलर में कन्वर्ट हो गया
तब अमेरिका में चल जाएगा, दुनिया के किसी देश में चल जाएगा। मतलब जो कुछ आज हमारे पास है ये ज्यों का त्यों तो आगे काम नहीं आएगा, लेकिन इसी को आपने कन्वर्ट कर दिया दूसरे करेंसी में तो ये वहाँ काम आ जाएगा। अर्थात धन से अगर आपने धर्म कर लिया, धन से अगर आपने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे दिया, धन से अगर आपने जीवों की सेवा कर ली, धन से अगर आपने सारे पुण्य परमार्थ के काम कर लिए, तो समझना कि यही करेंसी बदल करके धर्म की करेंसी में तब्दील हो जाएगी और वो धर्म की करेंसी फिर आगे काम आएगी, ये वाली काम नहीं आएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इसी जीवन में गुरु से धर्म मांगना, भक्ति मांगना, संसार मत मांग लेना। माता शबरी ने राम से धन नहीं मांगा, संसार नहीं मांगा। उन्होंने कहा प्रभु क्या चाहिए, अंतिम समय है। कहा तुम्हारी झोपड़ी टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, पैर खाली है, कुछ तो ले लो। कहा ये क्या मांगना दुनिया की दौलत, ये तो आज है कल नहीं रहेगी। और फिर इस शरीर के लिए क्या मांगना जो शरीर खुद नहीं रहेगा। राम ने कहा फिर कुछ तो चाहिए, कुछ तो लो। तो कहा तो इतनी कृपा करो भक्ति का संदेश दे दो। तो राम जी ने नौधा भक्ति सुना दिया और उसकी पहली ही भक्ति उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये नहीं कहा कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये नहीं कहा कि व्रत करना, त्यौहार करना। राम ने शबरी से कहा कि माता पहली भक्ति तो यही है, संतों का संग करना, गुरुजनों का संग करना। और तब मेरी कथा में अर्थात राम की कथा में मन लगाना। ये नहीं कहा कि तुम कहीं भी मंदिर में जाके बैठ जाना। उन्होंने कहा संत का संग करना, संत के निकट जाना, वही तुम्हें असली राम से परिचय करवाएंगे। जो तुम अभी राम को बाहर खोज रहे हो, बाहर मिलेंगे नहीं। बाहर जिस राम की तलाश तुम कर रहे हो, बाहर दर्शन नहीं होगा। अगर राम को खोजना है तो संत का संग करना, क्योंकि संत तुम्हें असली राम से परिचय कराएंगे। वो बाहर के राम से नहीं परिचय कराएंगे जो राम छूट जाएंगे, वो उस राम से परिचय कराएंगे जो सब में रमण कर रहा है, जो तुम में भी रमण कर रहा है, जो तुम्हारे हृदय में भी बैठा है। रमन्ते योगिनः स्मृति रामा। संत जन कहा करते हैं ये छोटा सा सूत्र कि जो सबके घट में रमन कर रहा है, योगी लोग उसी राम में रमन करते हैं जो सबके हृदय में है। सदगुरु भी यही बात करते हैं। राम ने भी माता शबरी से यही कहा और माता शबरी ने भी कहा प्रभु मुझे अब सब कुछ मिल गया, अब दुनिया की कोई कामना ना रही, अब संसार का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य ना रहा, अब सब मिल गया। लेकिन हम सबको ऐसा अवसर लगे तो हम गुरु से तुरंत दुनियादारी मांग लेते हैं कि कुछ धन मिल जाए, पद मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। कई लोग आते हैं गुरु जी आशीर्वाद दो, हम सरपंच बन जाए, हम विधायक बन जाए। अब वो तृष्णा रुकती थोड़े है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी अपनी घटना सुनाते थे। उनके जीवन से जुड़ी बहुत ऐसी घटनाएं थी जो एकदम जो सामान्य जीवन की बात होती है, लेकिन वो साहब जी इतने बढ़िया से कहते थे कि बड़ा वो रोचक लगता था। वो कहते हैं कि एक बार एक आदमी आया, कहा गुरुजी आशीर्वाद दो मुखिया बन जाए। बिहार में सरपंच को मुखिया कहते हैं। संजोग की बात है, साहब ने कहा आशीर्वाद से थोड़े बनोगे, जनता की सेवा करो, जगह जगह जाओ, शायद बन जाओगे। कहा नहीं आप आशीर्वाद दे दें। साहब ने आशीर्वाद ऐसे ही दे दिया। संजोग की बात थी, छवि ठीक थी, वो जीत गया। वो जब जीत गया कुछ ही दिन बाद एमएलए का चुनाव आया, विधायक का। उसने कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए विधायक में जीत जाए। तो गुरुजी ने कहा अभी तो तुमने मुखिया का चुनाव लड़ा था। कहा मुखिया में आशीर्वाद चाहिए, अब विधायक का आशीर्वाद मांगने आ गए। कि बस ये आखिरी है, इससे ज़्यादा का नहीं सोचेंगे। कहा अच्छा ठीक है आशीर्वाद। साहब ने कहा संजोग से वो भी जीत गया। अब कुछ ही दिन बाद सांसद वाला चुनाव था, आ गया। कहा गुरुजी सांसद बनने का मन है। कहा तृष्णा तुमको रोकेगी नहीं, अब तुम रुकोगे नहीं। तुम मुखिया से विधायक बने, अब तुम सांसद के लिए आ गए, और कहीं किसी कारण से तुम सांसद बन गए तो तुम मंत्री के लिए चेष्टा करोगे, और मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री के लिए, फिर तुम प्रधानमंत्री के लिए, और वहाँ भी नहीं रुकोगे। तुम सोचोगे पूरी दुनिया का सम्राट हम बन जाए। ये तृष्णा तुम्हें रुकने न देगी, इसलिए जाओ अब आशीर्वाद नहीं देते। हालांकि आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होता,
आशीर्वाद से एक शुभकामना गुरुजन देते हैं, एक उनका एक शुभ भाव होता है। जब व्यक्ति खुद सकारात्मक होता है, जब व्यक्ति खुद शुभ विचारों वाला होता है, तो गुरुजन का जो आशीर्वाद है वो उसके शुभ संस्कारों में, सकारात्मक जीवन में सहयोग कर देता है, उसको और पॉजिटिव कर देता है, उसको और मजबूत कर देता है। अब कोई निकम्मा आदमी आ जाए कि गुरु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद भी दे देंगे, कुछ नहीं होगा। सक्रिय कोई है, निरंतर पुण्य के मार्ग पर चल रहा है, परमार्थ के मार्ग पर चल रहा है, तो परमार्थ के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति को संत गुरुजनों का ऊर्जा, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोगी बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सद्गुरु संत के पास संसार की कामना से आते हैं। साधक कहता है कि हे प्रभु, ये माया तो इसी रूप में हमें फंसाती है, जब देखो तब संसार किसी न किसी रूप में सामने खड़ा होता है और मन उसमें चला जाता है। लेकिन भक्ति में मन जा सके, हमें वो शक्ति देना, वो कृपा करना। मन पर माया अपना रंग डाल सके, उससे पहले आप अपना रंग चढ़ा देना। जिस रंग में माता शबरी रंगी थी, जिस रंग में सुदामा रंगे थे, मीरा रंगी थी, प्रेम के, भक्ति के रंग में, हे प्रभु वही रंग हमें चढ़ाना। ये दुनिया का रंग मुझे नहीं चाहिए, ये संसार का रंग नहीं चाहिए। बड़ा फीका रंग है, बड़ा बेकार रंग है संसार का। एक बार काम, क्रोध, लोभ, मोह का रंग चढ़ गया तो जीवन पूरा बदरंग हो जाता है। इसलिए साधक कहता है, हे सद्गुरु, जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा, कि जिस रंग में ये सभी महापुरुष रंगे थे, वही सत्य के रंग में, प्रेम के रंग में, ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में हमें भी रंग लेना। फिर साधक कहता है, काले पीले रंगों का मेला है जग सारा। ये संसार तो काले पीले रंगों का मेला है, जहाँ देखो ये कालिमा ही तो है, जहाँ अज्ञानता है, अविद्या है, यही तो काला पीला रंग है। संसार में जहाँ चोरी है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, लूट है, हाय, हत्या, कपट, ये काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। लेकिन हे सद्गुरु, मुझे ये रंग नहीं चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। झोपड़ी में रह लूँगा मंजूर है, भूखे रह लूँगा मंजूर है, पर ये नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आज का आदमी कहता है, नहीं, भले ही भक्ति छूट जाए, भले ही धर्म छूट जाए, भले ही दया छूट जाए, पर हमें महल चाहिए, हमें बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया दौलत चाहिए। और इसीलिए आदमी जब इस रूप में दुनियादारी को पकड़ लेता है, धन को पकड़ लेता है, तो रोता फिरता है लास्ट में। फिर कुछ हाथ नहीं आता, हाथ खाली हो जाता है। क्योंकि बड़े बड़े धनपतियों की स्थिति यही तो हुई है। जीवन भर भी नींद की गोलियां खा के सोता है और बाद में फिर इतनी दुर्गति होती है कि अपना बेटा ही कंधा देने नहीं आता अर्थी को, वो छोड़ जाता है। देख लो बड़े बड़े धनपति कुबेरों को, अपना ही पुत्र उसको आग देने तक नहीं आता। कोई पड़ोसी, कोई लावारिस की भांति जिसने जीवन भर करोड़ों कमाया है, अंतिम घड़ी में लावारिस लाश की तरह वो जलता है। अपना बेटा उसे कंधा तक नहीं देता, मुखाग्नि तक नहीं देता। सोचो, इतना बेकार जीवन क्या चाहिए आपको? जीवन तो ऐसा हो, सद्गुरु ने कहा कि सिंहासन मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये आपका असली हक है, पूंजी है, धन है। तो काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, लेकिन ये रंग हमें संसार का नहीं चाहिए। मुझे तो आपका भक्ति का, प्रेम का रंग चाहिए, जो रंग कभी उतरे नहीं, जो रंग सदा जीवन पर चढ़ जाए। और फिर अंत में साधक कहता है, हे प्रभु, हे सद्गुरु, हम भक्ति में मन को कैसे लगाएं, हम ज्ञान में मन को कैसे लगाएं, हमें पता नहीं है। ये ज्ञान भी आप ही को देना है। इतना समर्पित हो जाओ गुरु के प्रति। हमें तो थोड़ी सी भक्ति आए कि हम गुरु को ही बताने लग जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसे ठीक होता है, ऐसे अच्छा होता है। सद्गुरु के पास जाओ तो विनम्रता से कि हे सद्गुरु, मुझे तो कुछ नहीं आता, आप ही कृपा करें, आप ही मार्गदर्शन करें। जब गुरु के पास खाली होकर जाओगे तो उस खाली में भरोगे। अगर गंगा जल चाहिए
और गिलास लेके चले गए तो गिलासे भर न भर लाओगे। इसमें गंगा का क्या दोष है? आप लोटा लेके जाओ, और ज़्यादा चाहिए तो बाल्टी लेके जाओ, और ज़्यादा चाहिए ड्रम लेके जाओ, टैंकर लेके चले जाओ। अब आप लेके जाओगे छोटा सा कटोरी, छोटा सा गिलास, और कहोगे कि क्या करें, हमें तो कम मिला। तो गुरु कम देने थोड़े बैठे हो, तो बरसा रहे हैं, लुटा रहे हैं। लेने वाले की पात्रता होनी चाहिए। अगर हम अपने हृदय रूपी आंगन को पूरा खोल करके निष्कपट बना करके जाएंगे तो गुरु की पूरी कृपा बरसेगी। सूरज की रोशनी की भांति गुरु कृपा बरसाते हैं। वो देख के नहीं बरसाते कि इस पर बरसा दिए, इसको छोड़ दिए। सूरज की भांति उनकी कृपा बरसती है। जो लेने वाला है वो घर से बाहर निकलकर आंगन में खड़ा हो जाता है, पूरा मिलता है। और जो घर में घुसा हुआ है, पर्दे लगा रखा है, दरवाज़ा लगा रखा है, और वहीं से कहे हमको सूरज की रोशनी चाहिए, तो सूरज इतना भी तो नहीं करेगा। द्वार तक चल कर आया है, कमरे में नहीं जाएगा। अगर गुरु का ज्ञान आपके द्वार तक आया है, आपके आंगन तक आया है, तो हृदय तक तो आपको लेके आना होगा। हृदय तक तो आपको विनम्रता से स्वीकार करना होगा। तो हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। और चूंकि भक्ति में मन हम लगा नहीं पा रहे, ज्ञान में मन लगा नहीं पा रहे, ध्यान में मन लगा नहीं पा रहे, तो गुरु ने कहा क्यों? साधक कहता है हम निर्धन हैं। तो निर्धन किस रूप में है? बाहर के धन से नहीं। एक गुरु के पास एक व्यक्ति एक झोला रुपया लेके गया, रख दिया चरणों में। करोड़ों तो रहा ही होगा, बड़ा झोला था। और रख करके वो हाथ जोड़कर कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा दरिद्र आदमी हूँ, कृपया ये छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। तो गुरु का शिष्य बगल खड़ा था, उसने कहा कि कैसी उल्टी बात कर रहा है? झोला भर रुपया जो चढ़ाने ले आया वो आदमी गरीब हो सकता है क्या? जो दान करने के लिए करोड़ों रख दिया वो गरीब कैसे हो जाएगा? वो कहता लगता है ये आदमी पागल है और हमारे गुरुजी भी पागल हो गए, ये दोनों पागल हो गए। बताओ, ये करोड़ रुपया दान कर रहा है, ज़्यादा ही होगा, एक झोला रुपया है और सब ऊंचे नोट की गड्डी है, और ये आदमी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तो वो चला गया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, रख दो, जाओ। गुरुजी भी समझ गए, देने वाला भी समझ गया, शिष्य ना समझ सके। लेकिन जब वो व्यक्ति चला गया तब शिष्य कहता है गुरुजी आज आपकी तबीयत तो ठीक है? कहा क्या हुआ? कहा वो आदमी इतना रुपया देकर गया, कहा बड़ा गरीब है और आप भी कुछ नहीं बोले, आप भी रख लिए जैसे कि आप कुछ नहीं जानते। कहा वो ठीक ही तो कहा इसीलिए पूछ रहा हूँ तबीयत तो ठीक। कैसे आप कह रहे हैं कि हाँ वो गरीब है और ठीक है? कहा तुम बाहर से देख रहे हो, वो धन कमाते कमाते इस धन से ऊब चुका है, अब वो भीतर देख रहा है और भीतर वो गरीब है, और वो अपनी भीतर की गरीबी लेकर आया था। वो इस धन को तो बस यूं ही ले आया, वो इस धन की बात नहीं कर रहा है। उसने अब तक प्रेम नहीं कमाया है, भक्ति नहीं कमाई है, सत्य नहीं कमाया। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का धन ना हो, प्रेम का धन ना हो, भक्ति का धन ना हो, उससे ज्यादा गरीब कोई और नहीं होता। तो वो व्यक्ति जो बाहर का इतना सारा धन लेकर आया और उसने कहा मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, तो तुम उसके चेहरे को देखा नहीं कि वो प्रेम के बिना अधूरा है, शून्य है। वो उसके जीवन में भक्ति नहीं है, वो निराश है। ये बाहर का धन कमा लिया उसने, लेकिन ये धन उसको शांति न दे सका। ये धन उसे सुविधा तो दे दिया, ये धन उसकी व्यवस्था में सहयोगी तो बन गया, लेकिन भीतर वो अशांत है, भीतर वो पीड़ा में है। और भीतर की पीड़ा ये बाहरी धनों से नहीं मिटा करता, वो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने से वो मिटता है, गुरु के चरणों में अपनी लौ लगा देने से मिटता है। और जो गुरु के चरणों में समर्पित हो गया, गुरु की कृपा जिसको मिल गई, उसके जीवन में भक्ति जागृत हो गई, फिर उससे बड़ा सम्राट कोई नहीं, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे सद्गुरु, एक साधक कहता है बल्कि कि हे सद्गुरु मुझ पर कृपा करना, मुझ पर माया का रंग न चढ़े, मैं तो इतनी ही कामना करूँगा, मैं तो गुरु से इतनी ही प्रार्थना करूँगा। आप सब भी जब गुरु संत के पास जाओ तो संसार मत मांग लेना,
कितनी भी तकलीफें जीवन में हो, गुरु से यही कहना कि हे सद्गुरु, आप तो सिर्फ मेरी भक्ति का आशीर्वाद देना। मुझे मेरे जीवन में भक्ति चाहिए। संसार का समाधान तो हम भक्ति की शक्ति से कर लेंगे। मुझे संसार नहीं चाहिए, हमें दुनिया की चमक दमक नहीं चाहिए, वो तो अंततः छूट जाएंगे। और गुरु से सिर्फ इतना कहिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गुरु से सिर्फ इतना मांगना। तो हम सब की कोशिश यही हो कि जब भी सत्संग का अवसर लगे, जब भी संतों के सन्मुख होने का अवसर लगे, अपने अपने जीवन में अपने हृदय रूपी पात्र को पवित्र करके बैठना कि गुरु जो भी अमृत हमें देंगे, ज्ञान का जो भी रस हमें देंगे, वो रस, वो अमृत हमारे जीवन को झंकृत कर सके, संपूर्ण जीवन को अलंकृत कर सके, पुष्पित पल्लवित ज्ञान भक्ति हमारे हृदय में हो सके, यह चेष्टा हमारी हो। क्योंकि बाहर सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, संसार बदल रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है। हम शिशु रूप में थे, बाल रूप में हुए, किशोर हुए, जवान हुए, वृद्धावस्था की ओर हैं, एकदम अंतिम चरण में हैं और धीरे से फिर मरघट में चले जाएंगे। तब आप सोचना कि जिस घड़ी आप मरघट की यात्रा में होगे, क्या आपका साथी बना, क्या आपके साथ है? धन, पद, रिश्ते, नाते, परिवार, क्या साथ है? परिवार से कहोगे कि मैं सदा तुम्हारे लिए जिया, क्या इस मरघट की यात्रा में तुम मेरे साथी बनोगे? परिवार कहेगा, चाहता तो हूँ लेकिन मरघट से आगे मैं तुम्हारा साथी न बन सकूँगा। फिर तुम धन से कहोगे कि तुम्हें तो मैंने सदा अपने साथ रखा, तुम्हारे लिए तो मैंने अपनों को छोड़ दिया, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? धन कहेगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, जब तक तुम कमाए, जब तक तुम मुझे अपने पास रखे, तभी तक मेरा तुमसे नाता था। अब तो मैं तिजोरी और बैंक से बाहर भी नहीं निकल सकता, अब मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तब आप निराश होगे कि धन जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, वो तो तिजोरी से बाहर निकलने को राजी नहीं। परिवार जिसके लिए दूसरे स्थान पर हमने महत्व दिया, वो मरघट से आगे जाने को राजी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं? तब सद्गुरु कहते हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो गुरु को भजता है, गुरु आके बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। सद्गुरु कहते हैं, जब धन भी तुम्हें तिरस्कृत कर देगा, परिवार भी मुख मोड़ लेगा, तब सद्गुरु अर्थात भक्ति धर्म कहेगा कि चिंता मत करो, तुमने मुझे भुलाए रखा, तुम जीवन भर मुझसे ही दूर रहे, लेकिन अब भी वक्त है, अगर मेरी तरफ थोड़ा भी ध्यान कर लो तो मैं धर्म हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं सद्गुरु की कृपा हूँ।
मैं जन्म जन्मांतर तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा हम उसे जीवन भर अलग रखते हैं, उसका साथ हम छोड़े रहते हैं। इसलिए साधक कहता है, हे सद्गुरु, ये माया बड़ी प्रबल है, ये खेल माया का है, वही हमें उलझाती है। आप कृपा कर देना, आप मुझे बचा लेना, आप मुझे सन्मार्ग में लगा देना। आप ऐसी कृपा करना कि मेरे मन पर प्रेम का, भक्ति का, सत्य का रंग चढ़ जाए, और तभी इस जीवन का विजय है, तभी इस जीवन की सार्थकता है। वरना हजारों, लाखों, अरबों इस मिट्टी में दफन हो गए, किसी काम के नहीं। मुट्ठी भर लोग इस धरा पर जीवित हैं, और जीवित वो हैं जिन्होंने अपने कर्म को महान बनाया, जिन्होंने धर्म ध्यान को जीवन में जगह दी, जिन्होंने पुण्य परमार्थ को जीवन में जगह दी। तो इतना ही शुभकामना करते वाणी को विराम।